हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं मूल निवासी क्लासेस। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लास 10th के गणित का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 140। तो 140 के हम गुणनखंड मतलब कि फैक्टर करेंगे। देखिए बच्चों, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से दिया हुआ हो तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाती है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से 2 तिया 6, बच गया 1, 1 और 0 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर देखिए जिसके इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या आपकी 5 से कट जाती है। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे 140 के गुणनखंड। ठीक है, तो 140 के गुणनखंड आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 गुणा 2 मतलब कि 2 की पावर 2। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय मल्टीप्लाई 5 × 7। आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 156 के फैक्टर करने हैं। तो देखिए मैंने आपसे बताया है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हो तो वह संख्या आसानी से 2 से कट जाती है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 1 और 6 कितने हो गए 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर सेम कंडीशन 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 है तो 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, बच गया 1, 2 नीम 18। फिर देखिए अब यहाँ पर हम किससे काट सकते हैं, इसे 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, क्योंकि 13 संख्या 13 से ही कटेगी। तो अब लिख देंगे यहाँ पर 156 के गुणनखंड। तो क्या क्या है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 गुणा 2, 1 और 1 2, तो 2 की पावर क्या हो सकता है 2 गुणा 3 गुणा 13। आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 38 25। तो लिख देंगे 38 25। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके इकाई का अंक 5 है तो यह है 2 से तो कटने से रहा। ठीक है, तो इसे कि यह 3 से कट जाएगा या नहीं, और 3 से कटने के लिए मतलब कि 3 से विभाज्य के लिए आप सभी अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अगर ये 18 3 से कट जाए तो जो आपकी संख्या है वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब काट के देखेंगे, क्योंकि 18 आया था, 18 हमारा 3 से कट जाता है। तो 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा वही प्रक्रिया करके देखेंगे, 5 और 2 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 आपका 3 से विभाज्य हो जाता है, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखेंगे दोबारा वही प्रक्रिया, 5 और 2 7, 7 4 11। तो 11 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसे 5 से काट के देखेंगे, 5 अट्ठे 40, बच गया 2, 5 पंजे 25। सेम तरीका है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 17 एकम 17। तो लिख देंगे 38 25 के गुणनखंड। तो आपका क्या क्या दे रखे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो लिख देंगे 3 और 3 मतलब 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार दे रखे तो 5 की पावर 2 और गुणा 17। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है 5005। तो बच्चों बिल्कुल सेम तरीका, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसे 2 से काट के देखेंगे। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है ही नहीं,
तो यह है 2 से नहीं कटने का। फिर इसे हम देखेंगे 3 से काट कर। 3 से कैसे है? अंकों का योग, 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो यह भी 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 4 से भी नहीं कटने का। फिर देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 0 1, 5 एकम 5, ठीक है। फिर देखिए 6 की टेबल में आता है नहीं आता, तो 6 की टेबल में नहीं आता है। इसी प्रकार देखिए 7 की टेबल में, ठीक है। 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 तिया 21, ठीक है बच्चों। और सामने दिख रहा है यह 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, ठीक है बच्चों। अब हम क्या ले काम करेंगे? 5005 के गुणनखंड, ठीक है। वही 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो एक पार्ट बचा हुआ है आपका, ठीक है, उसे आप खुद करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है वो HCF और LCM के होता है। देखिए HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं? HCF हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, HCF का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है मैसेप है, और LCM को कहते हैं हम लेसेप है, ठीक है बच्चों। अब HCF हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं जैसे कि आपके फैक्टर करें, कोई भी दो संख्याओं के जो फैक्टर आएंगे उनमें जो कॉमन होगा वह आपका HCF होगा, और LCM आपका कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं भी होगा वह आपका LCM होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका 26 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है, ठीक है। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, ठीक है बच्चों। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 13। फिर लिखेंगे 91 के गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे? 7 गुणा 13। तो आपका HCF क्या होता है? अभी मैंने बताया है, HCF होता है आपका जो मैच करते हैं। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 13। और LCM आपका क्या होता है? जो मैच करते हैं वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो मैच नहीं करते हैं उसे भी लिखते हैं। जैसे कि आपका दे रखा 2 गुणा 7, तो 13 गुणा 7 दूनी 14। तो भैया मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 चौका 52, 2 13 कम 13, 13 5 18, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या काम करना है कि आपको जांच करनी है इसकी इस फॉर्मूले के अनुसार। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या आपकी 26 और 91 दे रखे हैं, तो लिख देंगे 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना दे रखा आपको? 13, और LCM कितना दे रखा? 182, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 26 की गुणा 91 में करेंगे, 1 छिक्का 6, 2 एकम 2, 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23, आ जाएगा 6 6 3 2, ठीक है। तो 23 66 आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 6 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल के जो बच रहे थे 106 हासिल के 10, ठीक है। 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो आपको यही सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो हैंस प्रूफ ये आपका बराबर सिद्ध हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जैसे कि 510 के फैक्टर करेंगे हम और 92 मतलब 92 के फैक्टर करेंगे। तो करेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों। 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8,
बच गया 1 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे 510 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के गुणनखंड क्या लिख देंगे? 2 गुणा 2 गुणा 23। जो आपके जोड़े बनते हैं, जैसे कि आपका जोड़ा सिर्फ 2 का बना है, ठीक है बच्चों, उसे लिखते हैं हम HCF। तो HCF कितना आ जाएगा आपका? 2। और LCM क्या होता है? LCM होता है आपका जो जोड़ा बनता है उसे तो लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता उसे भी हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 गुणा 17 दूनी 34 गुणा 23। तो इसकी 3 में, ठीक है, 3 चौक 12 को 2 का हासिल 1, 3 दिया 9, 9 और 1 10, तो 0 आ जाएगा और बाय मल्टीप्लाई 23। ठीक है बच्चों, 23 की 102 में गुणा करेंगे, 102 और 23, 3 0 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, ठीक है, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, तो आपका आएगा 23,460, 23,460। ठीक है बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे? अब हम करेंगे ये जो सामने फॉर्मूला दे रखा है, दो संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुणा LCM, तो जो वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो करेंगे 510 गुणा 92 बराबर HCF आपका कितना आया? 2 गुणा LCM कितना आया? 23,460। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देंगे और इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो इसकी मैं लिख देता हूँ 23,460 गुणा 2, तो 2 0 0, 2 छिक्का 12 को 2 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 46,920। ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख देंगे और आपका क्या आना चाहिए? 46,920, और लिख देंगे हम हैंस प्रूफ। आपको यही सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 336 और 54, तो हम फैक्टर करेंगे बच्चों इसके। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर सेम कंडीशन, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, फिर इसे काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो अब कर लेंगे 336 के गुणनखंड। क्या क्या है आपके 336 के? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, सेम कंडीशन 54 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए जो पेयर बना हुआ है आपका उसको लिख लेंगे, ये रहा पेयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो पेयर बनता है उसे क्या कहते हैं? हम HCF। क्या है? 2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 6। अब LCM कितना दे रखा है आपका? जिसके जोड़े बनते हैं उसे तो हम लेते ही लेते हैं, और जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उसे भी लेते हैं। देखिए कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसके लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और गुणा 7। तो बच्चों फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 2 की पावर 3 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 की पावर 2 है, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9 और गुणा 7। ठीक है बच्चों, 6 अट्ठे 48 गुणा 9 सत्ते 63, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 और 63 की, 3 अट्ठे 24 को 4 का हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 गुणा 6 अट्ठे 48 हासिल का 4, 6 चौक 24, 24 4 28, तो आ जाएगा 4 8 4 12 को 2 का हासिल 1, 9 1 10 की 0, 3024 आ जाएगा बच्चों। इसका आ जाएगा 3024। तो वही सेम तरीका है, आप इस फॉर्मूले में रख देंगे जो वैल्यू आपकी आई है, दो संख्याओं का गुणन। तो दो संख्या आपकी एक तो दे रखी है 336 गुणा दूसरी दे रखी है 54 बराबर
HCF आपका कितना दे रखा है, HCF दे रखा 6 गुणा LCM कितना दे रखा 3024। ठीक है बच्चों, देखेंगे इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों की गुणा करिए, 6 की 3024 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24 को 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 को 4 का हासिल 1, 600 और एक आ जाएगा यहाँ पर 6 तिया 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो आपकी इसकी गुणा करके ये आया है ना, आपका इन दोनों की गुणा करके भी ये आना चाहिए, तो आप लिख दोगे क्या, हैंस प्रूफ, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों।